स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में लिव लाइफ हैप्पी में। सुबह की शुरुआत हो चुकी है और थोड़ा लेट ही हो गया था क्योंकि पहले हम लोग छत पे टाइम पास कर रहे थे, पूरी फैमिली छत पे बैठे थे और एंजॉय कर रहे थे। थोड़ा फैमिली टाइम हो रहा था। उसके बाद मैं नीचे आई तो सबसे पहले सारा काम शुरू करने से पहले मैंने बेड की सफाई की, बेड का बेडशीट सेट किया और उसके बाद पूरे बेड को अच्छे से साफ़ कर दिया ताकि अच्छा बना रहे। लेट हो गया है इसलिए सबसे पहले मैं नहीं नहाऊंगी, पहले सारे काम करूंगी, बच्चों को नहलाऊंगी, सारे काम करूंगी, उसके बाद फिर मैं नहाने आऊंगी। और देखिए मैं सफाई नहीं करती हूँ इसलिए मेरा बेटा रोज़ झाड़ू लगाता है और अच्छे से सफाई करता है क्योंकि मम्मा तो करती है नहीं तो बेटा ही तो करेगा। इसलिए चले हैं सफाई करने। और ये चलना सीख गया है तब से सीधे दौड़ता है गेट की तरफ। तो डर रहता है बच्चों का गेट की तरफ जाने से, कई बार गेट खुला हो तो गिर भी सकता है। और उसके बाद मैं झाड़ू ले आई थी बाबू से लेके और पूरे बेड के कोनों में अच्छे से साफ करेंगे। बच्चे हैं ना तो कुछ भी खेलते हैं तो इधर उधर फेंक देते हैं, कागज़ उड़ा देते हैं, बिस्किट खाया वो फेंक दिया, कुरकुरे खाए वो फेंक दिए, तो वो हवा की वजह से सारे बेड के साइड्स में चले जाते हैं। तो उधर टाइम टू टाइम साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है वरना बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो जहाँ तक हाथ पहुँचता है बेड के नीचे कोशिश रहती है कि पूरा साफ़ हो सके। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, वरना फिर लकड़ी के डंडे से निकालना पड़ता है सब कुछ। लेकिन जल्दी जल्दी करते रहो तो कोने में नहीं जाता है, हो जाता है झाड़ू से भी साफ़। तो इसको अच्छे से साफ़ करने के बाद इधर से भी सब जगह से कर लेंगे। बाबू आजकल चप्पल, जूते, सैंडल सब उठा उठा के फेंकने लग गया है तो इसलिए उसे छुपा के रखना पड़ता है। राधा की नई चप्पल उसने छत से फेंक दी और वो मिली ही नहीं कि कहाँ चली गई। इस वजह से अब किसी की भी चप्पल देखता है तो सीधे उठा के ले जाता है और कभी छत पे से फेंकने की कोशिश करता है, नहीं तो गेट जो मेन गेट है उसमें साइड्स में जगह है तो वहाँ से फेंकने की कोशिश करता है। तो इस वजह से उससे थोड़ा छुपा के ही रखनी पड़ती हैं चप्पल जूते। तो झाड़ू वगैरह लगाने के बाद कमरे में झाड़ू लग गया है, अब बाहर झाड़ू लगाएंगे और किचन में झाड़ू लगाएंगे। उसके बाद लगाएंगे हम पोछा भी लगा लेते हैं। पोछा लगाने के बाद ये जो घर के सफाई वाला काम था सब सिमट जाएगा क्योंकि बेड भी सेट हो गया, झाड़ू भी लग गया, पोछा भी लग गया, अब सफाई का काम निपट गया है। पूरे में साफ़ कर देंगे। कई लोग कहते हैं मंगलवार वीरवार को पोछा नहीं लगाते हैं, लेकिन बच्चों का घर है, मैंने एक दो बार करके देखा लेकिन सेटिस्फाइड नहीं हुई क्योंकि वो मिट्टी मिट्टी लगे ही रहते, बच्चों का घर है ना इस वजह से। तो रोज़ ही कर देती हूँ मैं। उसके बाद मैं अब छत पे आ गई थी। छत पे झाड़ू लगती रहती है हर 2 दिन बाद, लेकिन आजकल पता क्या हो रहा है, जो ऊपर टंकी रखी है ना उस पर अपने आप ही पीपल का पेड़ और घास जैसी उग गई थी। तो पीपल का पेड़ काटते हैं या नहीं काटते हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं काटते हैं। हल्का सा पौधा लेकिन अब उसके पत्ते खुद ही सूख के गिर रहे हैं, तो हर रोज़ गिरते हैं। तो इनको इकट्ठा कर देती हूँ ताकि साफ़ लगता रहे, वरना एक दिन लेके बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा गंदा लगने लग जाएगा। और बाबू छत पे आता है तो उठा उठा के मुँह में डालता है। ऐसे ही जीने पे भी हो रखा था। तो अब उम्मीद है कि सर्दियों में सूख जाएगा पौधा और अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है, बेटर रहेगा। तो उसके बाद जीने पे भी वही पत्ते पत्ते हो रखे हैं, तो कई बार बाबू जीने पे चढ़ता है तो भी पत्ते उठाता है। और बच्चों का क्या है, बच्चे उठाएंगे और मुंह में सीधे डाल लेंगे। तो इसलिए साफ़ सफाई रखना बच्चों के घर में और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है बच्चों को, ताकि बच्चे कोई भी गलत चीज़ मुंह में ना डाल लें। तो मैं एक पन्नी ले गई थी साथ में और उसी में कूड़ा रखते जा रही थी। डस्टबिन लेके चली गई थी, डस्टबिन नहीं लेके गई थी, वहाँ से इकट्ठे करके ले आऊँगी और सीधे यहाँ पे पन्नी समेत ही डस्टबिन में डाल दूँगी। उसके बाद मैंने बाबू की मालिश कर दी थी। मालिश करने के बाद नहला दिया था क्योंकि अब इसको नींद आ रही थी। 10 साढ़े 10 बज चुके थे इस टाइम पर। तो अब ये देखिए कैमरे के सामने, उसको कैमरे में देख देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम दिख रहे हैं उसमें, तो मस्ती कर रहा है। मेरा अच्छा बेटा, मेरा सोना बेटा।
इसके बाद आराध्या को भी नहला दिया था मैंने। दोनों भाई बहन नहा लिए हैं और खेल रहे हैं। जब तक ये खेल रहे हैं तब तक मैं जा रही हूँ कपड़े धो लेती हूँ। आराध्या पढ़ाई कर रही है, अपने आप ही कुछ कुछ लिखती रहती है, तो कपड़े रखे हुए हैं, इसको धोने के लिए धो दूँगी फटाफट। ज़्यादा कपड़े नहीं हैं। धोने के बाद अब बाबू को सुला दूँगी, लेकिन अभी सोया नहीं था। ये आराध्या क्लिपिंग कर लेती है कभी कभी बीच में। तो उसके बाद जो लंच था, सुबह हमने चाय और ब्रेड लेके आए थे, वो खाए थे, ब्रेड सेक के। उसके बाद पराठे मैंने बना लिए थे, पराठे और भुजिया खा लिए थे। और ऊपर लेके आ गई थी गेहूँ, जो कि साफ़ करना है। गेहूँ साफ़ करने लग गई थी और उसके बाद गेहूँ साफ़ करने के बाद हम कुछ देर के लिए सो गए थे। सोने के बाद जब मैं उठी तो मैं ऊपर से कपड़े लेके आई थी और कपड़े लाके तय करूँगी। और ये दोनों भी साथ में ही उठ गए हैं। उसके बाद बच्चे ट्यूशन आएंगे तो ट्यूशन पढ़ाऊँगी। अगर आप घर में हैं और हाउस वाइफ है लेकिन आप पढ़े लिखे हैं तो आप ये भी काम घर बैठे कर सकते हैं कि आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। अगर आपको सिलाई आती है तो आप सिलाई कर सकते हैं। घर में छोटे बच्चे हैं लेकिन आप कुछ बाहर नहीं जा सकते हैं तो घर में भी बैठ के बहुत ही अर्निंग के मेथड्स हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं सिलाई करके, ट्यूशन को पढ़ा के। अगर आपको पार्लर आता है तो पार्लर का काम करके कर सकते हैं। और ये है शाम की वीडियो। तो इस टाइम तक इनके पापा आ गए थे, जल्दी छुट्टी हो गई थी, तो ये मस्ती कर रहे हैं। और उसके बाद हम खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद बच्चों को लेके गए थे रामलीला दिखाने के लिए, क्योंकि बच्चों को दिखाना ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं ताकि बच्चों की नॉलेज बढ़ सके और थोड़ा उनको भी अच्छा लग सके कि ऐसे भी होता है। 9 दिन रामलीला होती है, फिर दशहरा होता है। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।